दोस्तों ये झिरी काटने वाली मशीन, अगर आपको पानी का पाइप डालना है या फिर तार डालने हैं, वायर डालनी है, बिजली का काम करवाना है, तो आपको सबसे बेस्ट काम ये रहेगा कि आपको ये मशीन ले लेनी है। अब आपको हथौड़ा चला के आपको अपनी दीवार तोड़नी नहीं है, ना ही अपनी दीवार नए बने हुए मकान को कमज़ोर करना है, तो आपको ये मशीन लेनी ही पड़ेगी। यहाँ पे देखो, ये अगर आप एक बार ले लोगे तो क्या होगा कि आपका जो घर है उसमें हथौड़ी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका जो दीवार है वो बहुत ज़्यादा मजबूत बनी रहेगी, कमज़ोर नहीं होगी, और जो दीवार है उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। और आपका जो पाइप है, वायरिंग है, या फिर जो भी आप करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें उसमें ऐड हो जाएंगी। तो आपको ये वाली मशीन जरूर ले लेनी चाहिए। तो हम इसके बारे में जानेंगे। और सेम टाइप की ये है, इसमें 3 ब्लेड लगती है। इसमें कितनी लग जाती है भैया? इसमें 5 लग जाती इसमें 5 ब्लेड लग जाती हैं। तो आपको क्या है कि इस तरह से काट सकते हो चाहो तो, या फिर ऐसे जैसी आपकी मर्जी हो उस तरह से चला सकते हो। और ये जब चलाओगे तो बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगी, दीवार को काट देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, एहसास भी नहीं होगा। हैंडल भी घूम जाता है यहाँ से। और ये इसका जो हैंडल है ये यहाँ से, ये रहा, इस तरह से देखो, ये इस तरह से घूम जाता है। अगर आपको इस तरह से चलानी है तो भी इस तरह से हो जाएगा, और आपको सीधा चलानी है तो सीधा भी आप चला सकते हो। ठीक है, तो इसका जो प्राइस है और इस और भी जो स्पेसिफिकेशन है वो भैया आपको बताएंगे। भैया इसमें बेसिकली इन दोनों में फ़र्क क्या है, अगर हम इस वाले में उस वाले में बात करते हैं, देखो यहाँ पे लेज़र भी आती है इस वाले में ना, इस वाले में यहाँ पे लेज़र भी है। ये देखो, जो हम मतलब कि हम सीधा काट रहे हैं टेढ़ा काट रहे हैं वो सब बताती है यहाँ पे लेज़र। उसके बाद कहीं पे कोने में काम करना है तो हमारा ये वाला पार्ट जो है उठ जाता है। जैसे क्या है, हमें कोने में भी जैसे ऐसे कोना आ गया तो यहाँ पे भी अगर हमने झिरी निकालनी है तो वहाँ पे भी ये काम करेगा। वहीं पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कोने वगैरह में काम नहीं कर पाता। ये कंपैरेटिवली इससे सस्ता है। अगर ये वाली बात करते हैं 5,000 रुपये का आता है, और ये वाला 11,000 रुपये का आता है। और इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर 2 ब्लेड साथ में आते हैं, कंपनी से साथ में आती है। बाकी आप अलग से ब्लेड लो तो मर्जी है आपकी। इसके और इसका ब्लेड एक बार दिखा देते हैं। ये बार पास आ जाना, पास आ जाओ। इसका ब्लेड देखोगे अगर आप तो मोटा है इससे, देखो इसका ब्लेड पतला है ना इससे, देखो। तो इसके अंदर फर्क क्या है कि इस वाले ब्लेड से क्या होता है, जब आप इस वाली मशीन से काम करते हो तो आपको बिल्कुल भी कहीं भी छेद थोड़ा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जबकि अगर आप इस वाले से काम करते हो तो कहीं ना कहीं बीच में थोड़ी सी दीवार रह सकती है, आपको हल्का हल्का हटाना पड़ सकता है। इससे बिल्कुल भी नहीं हटाना पड़ेगा, बिल्कुल दीवार चटनी बन के निकलेगी बाहर जो निकलेगी। तो अगर आपने पानी साथ में चलाते हो, जो पानी का पंप साथ में आता है, ये रहा पानी का पंप, अगर आप पानी साथ में चलाते हो तो आपका धुआं भी नहीं उड़ता, इससे सारा जो धूल मिट्टी है सब पानी बन के नीचे आ जाती है। और वहीं पे अगर ये देखोगे, इसमें आप एक साथ 1 2 3 4 5 ब्लेड लगा सकते हो। आपका पूरा पर ये दोनों मशीनें जो है आपकी 2-2 इंच तक की झिरी गहराई भी काट सकती है और चौड़ाई भी काट सकती है। आपका मर्जी, अगर आप कम काटना चाहे तो कम भी काट सकते हैं, पूरा काटना चाहे पूरा भी काट सकते हैं। इसके साथ आपको 2 ब्लेड मिलेंगे। इसके साथ कितनी यहाँ पे जो लगी हुई हैं, और प्लस ये 3, यानी कि 4 ये और प्लस 3, 7 ब्लेड मिलेंगे, और बिल्कुल मोटी मोटी। तो प्राइस आपको पता चलेगी। आप चलते हैं दूसरी वीडियो की तरफ। ये आपके लिए आ चुकी है पाइप वेल्डिंग मशीन। ये देखो, कमाल की इसमें लगे हुए हैं। छोटा पाइप हो, मोटा हो, पतला हो, कैसा भी हो, आप वेल्डिंग कर सकते हैं। सबसे पहले करना क्या होता है, 2 पाइप हैं जिसमें वेल्डिंग करनी है। एक इसके अंदर इस साइड में डालेंगे, और दूसरा यहाँ पे, दूसरा इसके अंदर, और पहला जो है इसके ऊपर साइड में। ठीक है, जो यहाँ वाला है, इन दोनों को जब आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा, वो वेल्ड हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर है, देखो इधर आ जाओ, ये टेम्परेचर है। यहाँ पे आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो, जो पाइप का टेम्परेचर है कि जो पाइप है वो कितने टेम्परेचर पे हीट हो रहा है, जितना आपको चाहिए वेल्डिंग करने के लिए। तो यहाँ से आप सेट कर लोगे आराम से, यहाँ से निकालोगे और जो वेल्डिंग है वो हो जाएगी। और ये मशीन, ये देखो यहाँ पे, ये इधर दिखाओ, अगर आपके पास पतला पाइप है, मोटा है, जैसा भी है, अगर बहुत ज़्यादा मोटा है, पतला है, उससे पतला है या उससे भी पतला है, जितना भी है, आप वेल्ड कर पाओगे बहुत ही ज़्यादा आसानी से। और ये मशीन आपको मिल जाएगी सिर्फ 4,000 रुपये में। 4,000 रुपये में ये आपको मशीन मिल जाएगी। तो अगर आप टाइल लगाते हो अपने घर में, क्या होता है कि अच्छे से चिपक नहीं पाता है। तो क्या होता है कि थोड़े दिनों बाद या फिर वो टूटने लग जाता है या फिर उखड़ने लग जाता है। उसके लिए आपको इस मशीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा जब भी आप टाइल लगवा रहे हो। तो इसका काम मैं आपको बता देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ। और जो मिस्त्री लोग हैं वो अच्छे से जानते ही हैं। अगर आपके घर में जो भी मिस्त्री टाइल लगाने आता है उसके पास ये नहीं है, तो उससे बोलो भाई ये मशीन लेके आओ पहले, उसके बाद ही टाइल लगाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूती से लग नहीं पाएगी अगर ये मशीन आपके पास नहीं होगी। सबसे पहले क्या होता है कि पूरे में क्या करेंगे, मसाला ऐसे ऐसे डाल देंगे, ठीक है, दूर दूर, और टाइल को उठा के वहाँ चिपका देंगे इस तरह से। जब चिपकाएंगे तो क्या होगा, थोड़ी थोड़ी जगह पे जो
मसाला है वो पहुंचेगा और थोड़ी जगह पे नहीं पहुंचेगा, जो टाइल है वो अच्छे से चिपक नहीं पाएगी। अब ये मशीन क्या करेगी, इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको बैटरी लगाओ यहाँ पे पहले। अब ये मशीन क्या करेगा, यहाँ पे बैटरी लग जाती है। बैटरी लगाने के बाद आपको क्या करना है, टाइल पे इस तरह से रखना है यूँ दबा के, और इसको स्टार्ट कर देना है। जो हिलना चालू हो जाएगी, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे इस तरह से, देखो इस पे ये हिलेगा, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से ये काम करता है। तो क्या होगा कि पूरी जो टाइल है वो अच्छे से चिपक जाएगी और आपका जो घर है, जो टाइल है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। देखो ये देखो यहाँ पे, अब देखो आपको आवाज़ आ रही होगी। देखो मेरा हाथ बहुत तेज वाइब्रेट कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो टाइल है उसमें मसाला पूरे में चिपक जाएगा और जो आपकी जो टाइल है, जो लाइफ है आपकी टाइल की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, टूटेगी नहीं आसानी से जब मसाला बहुत पूरे में पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें, जब भी टाइल लगाएं इस मशीन का इस्तेमाल ज़रूर कर लें। देखो अगर आप मिस्त्री हैं, आपका कंस्ट्रक्शन का काम है घर बनाने का, तो आपको क्या होता है, टाइल तो आपको काटनी ही पड़ेंगी, जो बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग घरों में चल रहा है। तो आपके लिए ऐसी मशीनें लाए हूँ जो बिना बिजली के जो टाइल है वो काट देंगी। यहाँ पर आ जाओ, थोड़ा पास से दिखाते हैं। इसमें क्या होगा, ये बड़ी मशीन है और ये दो छोटी हैं। ये अब भैया बाकी स्पेसिफिकेशन आपको बताएंगे। भैया बेसिकली अपनी जो टाइल आती है 2 फुट 3 फुट 4 फुट की आती है, जो 99% इंडिया में बिकती है। तो 2 फुट के लिए तो होगी ये वाली मशीन। जब टाइलों में काम कर रहे होते हैं, मोस्टली घरों के अंदर बिजली नहीं होती है, बिजली होती है तो कहाँ से ले कहाँ से ना ले दिक्कत आती है। उसके लिए मशीन है। टाइल में काटते दिक्कत आती है कि टाइल में चिपिंग आ जाती है, मतलब हल्की सी क्रैक हो जाती है, तो वो अच्छी नहीं लगती। फिर काम कर मतलब एक बार घर में लग जाए तो अच्छी नहीं लगती, और हल्की सी चिपिंग आ गई तो पूरी की पूरी टाइल बेकार हो जाती है। तो उसके लिए अब लाए हैं हमारे बिना बिजली के मैनुअल टाइल कटिंग मशीन बोलते हैं, बिना बिजली के टाइल काटने का सामान। इसमें अगर आपने 2 फुट का टाइल काटना है तो आप ये दोनों मशीन कोई भी ले सकते हैं। अगर आपने 4 फुट की टाइल काटनी है या 3 फुट की टाइल काटनी है तो आप ये दोनों मशीनें भी ले सकते हैं। 2 3 4 तरह की टाइल काटेगी, ये सिर्फ 2 फुट की काट पाएगी ये वाली। यहाँ पे अगर आप देखते हैं बड़ी, क्योंकि ये है, अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ सबसे पहले, ये वाली बड़ी है तो इसलिए यहाँ पे आपको स्केल भी दिया हुआ है पूरा ऊपर बड़ा सा, जिसके अंदर क्या है कि आप टाइल कितनी काटनी है, कितनी इधर बच रही है, प्रॉपर आप देख के काट पाएंगे उस हिसाब से। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये आपका प्रॉपर आगे पीछे होता है। यहाँ पे आपका टाइल रुक जाएगा, यहाँ पे नीचे ब्लेड लगा हुआ है, दिखाइए ये देखो, ये ब्लेड लगा हुआ है यहाँ पे, ये गोल्डन रंग का, अगर देख पा रहे होंगे आप, ये ब्लेड है। यहाँ से आप टाइल को तोड़ते हैं जब एक बार टाइल पे आपने निशान मार दिया, उसके बाद में अभी और दूसरी वीडियोस में भी दिखाते हैं। अगर हम इसका ये देखते हैं तो आप ये देखिए कितना मोटा है ये, तो इससे क्या होता है कि इसका भी खराब होने का चांस बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम, तो अगर ये वाले हैं 2 फुट की बात करते हैं तो इसके अंदर भी वही सेम फीचर ही है। आप सेम तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पे आप टाइल को पहले आप टाइल पे ऐसे इस व्हील से लाइन बनाएंगे, उसके बाद इसको ऐसे दबा देंगे तो टाइल आपकी 2 टुकड़ों में क्रैक हो जाएगी। सबका बेसिकली काम करने का तरीका एक ही है। ये आपका सिंगल रॉड की बोलते हैं, ये दोनों डबल रॉड की है, ये भी आपकी डबल रॉड की है। इसमें भी सेम वैसे ही काम होता है। जो बड़ी मशीन है उनमें ऐसे स्टैंड भी आता है साथ में, जैसे इसका ये रहा और इसका ये रहा। ये जगह कम होने से खोल के नहीं दिखा पा रहे, अदरवाइज इसको खोलेंगे ताकि आपकी टाइल यहाँ पे आसानी से रखी जा सके, इसलिए ऐसे है। और इसका स्केल जो, क्योंकि टाइल बड़ी है तो इसका स्केल ये रहा यहाँ पे, और इसमें स्केल ये रहा। अगर इसमें 2 फुट की वाली बात करी जाए तो इसमें स्केल यहाँ पे है। और इनमें से सिर्फ इस वाली मशीन में एक ब्लेड भी साथ में फ्री आता है। एक ब्लेड तो सब में लगा हुआ आएगा, इस वाली में एक साथ में भी एक्स्ट्रा आएगा। रही बात रेट्स की बात करते हैं, अब अगर हम इस वाली मशीन की बात करते हैं तो ये वाली मिलती है 6,000 रुपए की, और ये वाली मशीन की बात करते हैं अगर तो ये वाली मिलती है 8,000 रुपए की। और ये दोनों छोटी वाली मशीनें जो हैं, अगर हम ये वाली लेते हैं तो आपको मिलती है कम से कम 2,500 रुपए की, और ये वाली मिलती है आपको 2500, सॉरी ये वाली आपको मिलती है 2,200 रुपए की। यहाँ पे आपको एक साथ मिलेंगे ग्राइंडर और रेंच। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, ये देखो इस तरह से हम ब्लेड लगाएंगे, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है। ये इस तरह से इसको सेट कर लेंगे यहाँ पे, और इस यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है। अगर ये टाइट करना है तो इसको सबसे पहले दबाएंगे, दबाने के बाद इसको टाइट कर लेंगे। अगर और भी ज़्यादा करना है तो इसके साथ में आपको एक रेंच भी दी जाती है। यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से लगाना है और टाइट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे 2 बैटरीज फ्री मिलेंगी, देखो ये दूसरी, और एक चार्जर मिलेगा, रेंच मिलेगी और ये आइटम मिलेंगे। ये नहीं मिलेगा आपको एक साथ इसके साथ में, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे फिट करेंगे।
लग गई। अब ये चालू होने के लिए तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से स्पीड कम ज़्यादा यहाँ से होती है। यहाँ से स्पीड भी हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। चलाते हुए क्या करेंगे, एक बार और चला के दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये देखो स्पीड बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है और कम हो रही है। तो जैसा आपका काम है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसा ही काम है, अगर हल्का काम करना है हल्के हाथों से तो स्पीड इसकी कम कर सकते हैं। अगर आपको हार्ड काम करना है तो स्पीड आप बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। और आते हैं रेंज की तरफ। रेंज भी बहुत बढ़िया है। इसके अंदर आपको 2 बैटरी साथ में मिलती हैं। अगर बैटरी की बात करें तो बड़ी बैटरियां हैं, जो आपको पूरे कॉम्बो में टोटल 4 बैटरियां मिलती हैं। दोनों ही चारों बैटरियां आपकी 21 वोल्ट की हैं और 4000 mAh की हैं। तो आपका एक बार अगर एक बैटरी लेते हैं, आप यूज़ करते हैं, तो एक बैटरी आपकी काफ़ी देर तक चलने वाली है। इसको भी लगाना बहुत आसान है। बस आपके 4 मुँहा ये होता है, 4 मुँहा ये होता है। इसको बस यहाँ पे लगा देंगे आप, ठीक है। तो इसको ऐसे बहुत इजीली लगा देते हैं। एंड इसको अब हम कहीं पे भी अपने गाड़ी का नेटवर्क खोलने हैं, बंद करने हैं, बहुत इजीली इससे हम कर पाएंगे, ठीक है। आपका जितने भी गैराजेस हो गए वो सब लोग इन दोनों मशीन में ले सकते हैं। अगर हम बेसिकली बिजली वाली से मशीनों की बात करें, पावर दोनों की ही बिजली वाली, जितना आप बिजली का ग्राइंडर का पावर होता है उतना ही पावर इसका भी है, उससे ज्यादा भी कह सकते हैं। क्योंकि आप एक चीज और समझिए, इन दोनों ही मशीनों में ब्रशलेस मोटर है। आपको जो बिजली वाली मशीन होते हैं उसमें आपको साथ में कार्बन ब्रश लगाने पड़ते हैं। 99% मशीनें इंडिया में खराब इसलिए ही होती है क्योंकि कार्बन उसके अंदर खत्म हो जाता है। हमारे कारीगर जो है उसको टाइम पे देखते नहीं है और यूज करते रहते हैं, जिस वजह से आर्मेचर आपका खराब हो जाता है। इन दोनों ही मशीनों में कार्बन की जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब ये दोनों ही BLDC मोटर वाली हैं एंड आपकी मेंटेनेंस फ्री मशीनें हैं ये दोनों। अगर हम इस पूरे कॉम्बो की रेट की बात करते हैं तो मात्र आपको 10,500 में मिल जाएगा। ये 10,500 रुपए में सिर्फ 4 बैटरी और 2 मशीनों के साथ में, जिसमें एक आपको ग्राइंडर मिलता है और एक रेंच मिलता है, इम्पैक्ट रेंच। 2 चार्जर भी मिल जाएंगे आपको, 4 बैटरीज के साथ मिलेंगे 21 वोल्ट की। इसके अंदर आपको ये सब चीजें भी साथ में मिलती हैं। अगर हम चीजों की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके हो गए नट खोलने के लिए, यहाँ पे आपने अगर कहीं पे ड्रिलिंग करनी है उसके लिए, आपको छोटे नट खोलने हैं तो कहीं पे स्क्रू का काम करना है, तो बेसिकली आप एक मशीन से स्क्रू का भी काम कर पाएंगे, कहीं पे ड्रिलिंग भी कर पाएंगे और बोल्ट भी खोल पाएंगे, छोटे नट भी खोल पाएंगे। इस मशीन से आपका, इन दोनों मशीन से गैराज के सारे काम हो सकते हैं अब आपके इस कॉम्बो के साथ। तो ऑल इन वन समझ लो इसको एक तरीके से है। और हम बढ़ते हैं दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। देखो रेंच का डेमो दिखा रहे हैं। ये हमें बोल्ट खोलनी जो बहुत ज्यादा टाइट है, ये खुल नहीं रही रेंच से। इससे खोलेंगे, देखना भी। इसको सबसे पहले इस तरह फिट कर लेंगे। फिट करने के बाद दबाना है। ये देखो आ गई। अभी जो थोड़ा सा बचा है, ये लो, आसानी से खुल गई। अब इसको अगर लगाना है, मान लो इसमें दोबारा से फिट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो बटन है इसको हम पीछे की साइड कर देंगे। अब यहाँ से बंद हो जाएगा। अब इसको सेट कर लेंगे। सबसे पहले सेट हो गई, उसको दबा देंगे, लग गई आसानी से। और ज़्यादा टाइट करनी है, टाइट हो गई, ठीक है। तो ये डेमो हमने दिखाया है। बहुत ही ज़्यादा शानदार मशीन लाए हो आपके लिए। अगर आपके घर में एक ना एक बार जरूर काम आने वाली है। सबसे पहले हम जानते हैं काम क्या करती है। अगर आपके घर में AC लग रही है या फिर पाइप पड़ रहे हैं, और अब क्या हुआ है कि दीवार को होल करना है और पाइप यहीं से निकलना है। अब क्या करोगे, या तो आप दीवार को काटोगे, मान लो अगर काट भी दिया तो सरिया बीच में आ जाएगी। सरिया को कैसे काटोगे, तो सबसे पहले क्या होता है, छेनी हथौड़े का कोई काम नहीं है। अब इस मशीन की मदद से बहुत ही आसानी से कर पाओगे। ये देखो, ये आप पाइप देख रहे हो, इतना मोटा अगर आपको होल करना है तो इस मशीन से बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। अगर बीच में सरिया भी, लेंटर भी पड़ जाता है, सरिया भी पड़ जाती है, तो भी आसानी से ये काट देगी सरिया को भी और लेंटर को भी। अगर आपको पतला और करना है तो ये देखो, इसके साथ में आपको ये मिलेगा। ये अगर आपको पतला होल करना है, AC लगवानी है या कूलर जो भी है, पाइप निकलवाना है, तो उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा काम की है। और एक बात और क्लियर कर दूं, इस मशीन के साथ में आपको ये नहीं मिलेंगे, ये आपको अलग से लेने पड़ेंगे। बिल्कुल सही है ना भैया। बाकी आपको भैया बताएंगे कैसे क्या काम करती है और मेन जो चीज़ें हैं इसकी। इसके अंदर क्या है मशीन की, अगर आपने किसी भी AC वाले हो गए, AC सबसे आता है एंड में लगने के लिए, आपका पेंट वेंट हो जाता है, टाइल वाइल लग जाते हैं, उसके बाद AC लगता है। अब अगर आपने मान लो उसके अंदर AC का पाइप निकालने के लिए 3 इंची का, 4 इंची का, ज़्यादा से ज़्यादा 8 इंची का पाइप निकालना है, फिर क्या करोगे आप? या कहीं से आपने नाली निकालनी है, अब सब कुछ बन चुका है, मार्बल वगैरह लग चुका है, नाली निकालनी है, क्या करोगे आप?
उस टाइम पे आती है हमारी ये वाली मशीन काम करने के लिए। आपने कहीं पे भी दीवार में, चाहे आपकी जितनी मर्जी मोटी दीवार हो, देखो हमारा जो ये बिट है ये 1.5 फुट का है, आपकी 1.5 फुट की भी अगर दीवार होती है तो भी आर पार करेगी ये मशीन, और ज्यादा से ज्यादा 8 इंची 10 इंची तक का काम करने वाली है। आपने 2 इंची 2.5 इंची मोटा सुराख करना है, 2 इंची से लेके आराम से आप 8 इंची 10 इंची तक का सुराख कर सकते हो इस मशीन से। करोगे कैसे? ये 4 स्क्रू हैं, इन 4 स्क्रू को आप मान लो खड़ी दीवार है तो स्क्रू पे वहां पे टाइट कर दोगे, या फिर इसको जमीन पे लगा दोगे अगर आपने नीचे सुराख करना है तो। उसके बाद आप लगाओगे ये बिट लगाने के बाद आप यहाँ से ये मशीन को घुमाओगे, ये मशीन को घुमाओगे एंड ये बिट यहाँ से नीचे होगा, ये नीचे जाता रहेगा एंड आपका वहां पे सुराख होता रहेगा। तो ये तरीका होता है मशीन काम करने का। काम करते हुए अगर आपका कहीं पे दीवार के अंदर कुछ भी आया, कोई भी आपकी अगर लेंटर भी आ गया, सरिया भी आ गया, वो सब भी कटेगा इस वाली मशीन से, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सबसे बड़ी बात आपकी जो जहाँ पे जब एसी लगा रहे होते हैं सफाई नहीं होती, क्योंकि वो छेनी तोड़े से काम करते हैं, हैमर मशीन से काम करते हैं, तो वहां पे आपकी सफाई नहीं आती छेद करने में, वहां पे यहाँ पे ये सब कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये देखो भैया अभी जैसे नीचे कर रहे हैं ना, ये देखो ऐसे नीचे होता रहेगा ये, जब जैसे ऐसे, और आपको सुराख होता रहेगा ये अंदर। और यहाँ पे पाइप भी लग जाता है पानी के लिए, अगर बहुत ज्यादा धूल मिट्टी होती है आपका तो यहाँ पे पानी भी लग जाएगा। पानी के पाइप के साथ ही चलाना चाहिए वैसे इसको, क्योंकि जब आपका किसी दीवार में सुराख करते हो आप, तो पानी के साथ सुराख करोगे तो धूल मिट्टी भी नहीं उड़ेगी, दूसरी बात मशीन पे लोड भी कम आता है, तो इसको पानी के साथ ही चलाना चाहिए। ये वाली मशीन जो है हमारी मात्र आपको 15,000 रुपये मिल जाएगी। बाकी इसी में क्योंकि आपका ये 8 इंच तक भी काम करते हैं, हमें अगर छोटा काम करना है इसका रेट ज्यादा है। हमारे छोटी मशीन भी है एक, ये रही हमारी मशीन छोटी वाली। सारा जो सिस्टम है इसमें सेम टू सेम ही मिलेगा आपको, और पानी वाला भी है, वायर भी है, और काम करने का जो तरीका है ये है कि भाई हाथ से ही कर सकते हो, इसको कहीं फिट नहीं करना है, जहाँ भी आप लगाना चाहते हो, जहाँ भी करना चाहते हो, बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो जाएगी। बेसिकली क्या है यहाँ पे आपको ये हैंडल भी मिलता है, जिससे आप इसको अगर फिट कर दिया तो आप इसको यहाँ पे लगा देते हैं, हम इसको यहाँ पे लगा सकते हैं, और इस वाले हैंडल को हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, अगर हम दीवार में सुराख कर रहे हैं मान लो, तो इसको यहाँ पे लगाओ अपने, हाँ। अब यहाँ पे जब आप काम कर रहे होते हो तब आप दीवार में जब सुराख करोगे तो अपने यहाँ से भी पुश कर पाओगे, तो आप बहुत इजीली सुराख कर पाओगे, ठीक है। ये वाली मशीन से आप 4 सवा 4 इंची तक का सुराख कर सकते हो कहीं पे। अगर ऐसे एसी वालों के लिए ये वाली मशीन बहुत बढ़िया है, क्योंकि उन्होंने लगभग 3 साढ़े 3 इंच 4 इंच का सुराख करना होता है, तो ये वाली मशीन से आप 3.25 इंच का आराम से सुराख कर सकते हो, 120 mm तक का बेसिकली। तो यहाँ पे आपका पानी चलेगा एंड यहाँ पे आपका ये बिट लग जाएगा, और आप बहुत इजीली सुराख कर पाओगे। ये बिट जो है इन मशीनों के साथ में नहीं आते हैं, अलग से अगर आप लेना चाहें हमसे तो बिट भी ले सकते हैं। इन बिट का रेट जो है 20 रुपए पर mm रेट होता है। जैसे ये अगर मान लो अगर 100 mm का बिट है, 102 mm का बिट है, तो 20 × 102 mm का बिट हो जाएगा, ये आप मशीन के साथ ले सकते हैं। अगर आपको पाइप का लेना है तो मेनली ये पाइप के लिए है ओरिजिनली, सही बताएं तो, और ये क्या है एसी के लिए है। अब क्या होता है कि मान लो किसी का एसी का काम है तो ये लेके क्या करना, उसको ज़्यादा यूज आएगा नहीं, उसको यही लेना चाहिए। और मोटरसाइकिल से जाते हैं, कैरी करना भी बहुत ज़्यादा इसका आसान रहेगा। आपको क्या है कि बैग में रखा और आराम से निकल गए। एसी का काम करना है और आसानी से हो जाएगा। तो ये क्या है, थोड़ी सी भारी भी है। अगर आप एसी का मेनली सिर्फ एसी का करते हैं तो आपको सिर्फ यही लेना चाहिए, जो मैं रिकमेंड करूंगा आपको। बेसिकली जितने बिल्डर्स वगैरह हो गए, कंस्ट्रक्शन साइट्स होगी, वहां पे ये वाली मशीन जाती है, क्योंकि उनको नाली वगैरह काटनी पड़ती है बनने के बाद में। एंड जहाँ पे भी आपकी एक बार बिल्डिंग जो एसी वगैरह वाले हो गए, यहाँ पे कहीं भी उन्होंने छोटी मोटी पाइप डालनी है कहीं पे जाके, तो वो ये वाली मशीन लेते हैं। तो इसका क्या प्राइस रहने वाला है? ये वाली मशीन भी आपको कम से कम मिल जाएगी 5,000 रुपए की सिर्फ। 5,000 रुपए की ये है, और ये 15,000 रुपए की। ये 15,000 रुपए की मिलेगी। और इसके जो ये पाइप है, जो बिट है, ये अलग है, इनका जो प्राइस है वो अलग है, जो भी बताया 20 रुपए पर mm। आज आपके लिए ऐसी ब्लेड ले आऊं, चाहे आप लोहा काटो, लकड़ी काटो, दीवार काटो, या फिर कांच को काट लो या घिस लो, तो उसके बारे में हम बहुत ही ज्यादा विस्तार से जानेंगे, और कैसे क्या ये काम करते हैं उसके बारे में भैया बताएंगे आपको। ये हमारे पास अलग अलग तरह के ब्लेड्स हैं, जिसके अंदर आपका जैसे कहीं पे भी सरिया काटना है, चौपसा के अंदर लगता है। ये 14 इंच का कट ऑफ व्हील है। ये लोहा काटेगा एंड MS भी काटेगा, SS भी काटेगा। ये आपका घिसने वाला ब्लेड हो गया। ये 7 इंच का साइज है, 4 इंच का साइज है। ये सेम 6 mm मोटे,
ये आपका 4 इंच का होगा ग्राइंडर में लगाने के लिए, किसी भी ग्राइंडर में लगाने के लिए आप ये ले सकते हो। और रही बात ये, अगर आपने कांच घिसना है या काटना है तो आप ये वाला ब्लेड ले सकते हो। अगर आपने लकड़ी काटनी है तो एक ये वाला ब्लेड भी है हमारे पास, ये वाला ब्लेड भी है। बेसिकली इसके अलग अलग साइज आते हैं, 4 इंची और ये वाला 5 इंची है, ये वाला 5 इंची है, सॉरी, ठीक है ना। ऐसे अलग अलग चीजें हैं। और ये वाली हमारी मार्बल काटने का है, इससे आप दीवार भी काट सकते हो, किसी भी तरह का बेसिकली स्टोन काट सकते हो। डायमंड डिस्क बोलते हैं इसको, क्योंकि ये इसके अंदर बेसिकली छोटे छोटे डायमंड्स होते हैं। अगर आप पास आओगे तो इसके अंदर देखोगे, यहाँ पे हल्का हल्का थोड़ा चमकता हुआ दिखेगा आपको। ये डायमंड्स ही हैं छोटे छोटे जो इसके अंदर लगे होते हैं, जो आपका बेसिक काटते हैं। और रही बात, ये वाला हमारा एल्यूमिनियम काटने वाला ब्लेड हो गया। अगर आपने एल्यूमिनियम काटना है, प्लास्टिक काटना है, एक्रेलिक काटना है, तो आपका ये वाला ब्लेड जाएगा, क्योंकि बेसिकली इस ब्लेड को मल्टीमीटर ब्लेड बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें काट सकता है। इसके दांते अगर आप देखेंगे तो इसके दांते उसके दांतों में फर्क होता है, इसीलिए ये ब्लेड्स अलग अलग हैं। अदरवाइज नॉर्मल बंदा कोई भी देखेगा कहेगा ये दोनों सेम से ब्लेड दिख रहे हैं, दांत तो सेम से ही हैं, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों का काम अलग अलग होता है। तो जो जानकार है सिर्फ वही आपको एक्चुअल चीज, अच्छी चीज दे सकता है। जो इतना जानता नहीं है उसके लिए दिक्कत हो जाती है। वो कहते हैं इस हिसाब सब कुछ काट लो, ऐसा बोल देते हैं, इसे एल्यूमिनियम काट लो, लेकिन वो हानिकारक होता है जान के लिए भी। कभी इसका ब्लेड टूट जाए, बिट टूट जाए, सीधा आपको बहुत तेज लग सकती है। अगर इसका आरपीएम देखते हैं आप, 15,400 आरपीएम पे चलता है ये वाला ब्लेड ना। तो कहीं भी अगर इतने आरपीएम पे एक भी चीज टूटी और आपको कहीं लगी तो बहुत बुरी लगेगी, वो भी जिंदगी भर के लिए लग जाएगी वहाँ पे। तो ध्यान रखें अपना, ख्याल रखें अपना। और साथ में हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरह के ब्लेड्स भी हैं। अगर आप बेसिकली ये आपको सैंपल दिखाए हैं हमने यहाँ पे ना, तो बहुत सारे हमारे पास अलग अलग तरह के ब्लेड्स हैं। जैसे ये लकड़ी वाले हो गए, लकड़ी वाले हो गए, ये वाले आपके मार्बल वाले हो गए। मार्बल से मतलब मेरा किसी भी तरह का स्टोन काट लो आप, ग्रेनाइट काट लो चाहे तो, पत्थर काट लो, कोई सा भी कोटा, ब्रिक, कुछ भी काट लो। ये आपके लकड़ी वाले हो गए। ये अगेन आपका, अगर ये वाला ब्लेड देखते हैं आप तो ये वाला देखोगे ये मोटा है, क्योंकि ये वाला घिसने का काम आता है। अगर आपने कहीं पे भी देखा है कोई आपकी सीढ़ी है वो कर्व होती है, तो इसी से कर्व करते हैं वहां पे ना, क्योंकि वहां पे बेसिकली इसी से ग्राइंडर से घिसते हैं। आपको एक और चीज दिखाता हूँ अभी, रुको, कोई बात नहीं। तो ये वाला हमारा बॉल सीजर वाला ब्लेड हो गया, जो अभी आपको दिखाया था एक मशीन के अंदर, वैसे ये वाला हो गया। अभी इसमें ये मोटा वाला जो होता है वो वाला भी हमारे पास है यहाँ पे। और ऐसे अलग अलग तरह के ब्लेड्स हैं। एक संतोष अपने को जरा एक बॉल आप बोलो। तो भैया ये हमारा, जैसे आपको अभी जो वाला ब्लेड, ये वाला ब्लेड दिखाया था, वैसे आपका ये वाला ब्लेड हो गया जो मोटा वाला बता रहे थे। आपको बेसिकली हमारे पास हर तरह के ब्लेड मिलते हैं। ये ब्लेड जो है हम सिर्फ होलसेल में दे पाएंगे, रिटेल में नहीं दे पाएंगे। ब्लेड्स का इतना रेट नहीं होता कि हम आपको यहाँ से कोरियर कर पाए। जितने का ब्लेड है उतना तो कोरियर चार्ज लग जाता है, तो इसलिए ब्लेड्स हम होलसेल में ही दे पाएंगे सिर्फ। तो रिटेल में देना हमारे लिए मुश्किल होता है, हम नहीं दे पाएंगे। आप होलसेल में लेने के लिए, ब्लेड्स के लिए, किसी भी तरह का ब्लेड चाहिए आपको होलसेल में चाहिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए नीचे दिए हुए नंबर पे, हम आपको उसके बारे में जवाब देंगे। फोटो भेज दीजिएगा हमें, उतना काफी है हमारे लिए। अगर आपको सिंगल लेना है तो आपको शॉप पे ही आना पड़ेगा, सिंगल आपको ऑनलाइन नहीं मिल पाएगा। हाँ जी। ये है पेंट स्प्रे मशीन। अगर आपको घर में पेंट करनी है, कोठी बंगलो में पेंट करनी है, अब क्या होता है ब्रश कर करके आप क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एक दीवार को पेंट करने में। अगर आप इन मशीन्स का इस्तेमाल करोगे तो सिर्फ 15 मिनट में पूरी दीवार बिल्कुल फिनिश कर दोगे। अब क्या है, यहाँ पे आपको पाइप दिया जाता है, ये मशीन है, ठीक है। आप यह इस पाइप का भी इस्तेमाल कर सकते हो बहुत ज़्यादा आसानी से। अब क्या है, इसमें पेंट आपको भरनी नहीं है, बाल्टी जो होती है उसमें ये पाइप डालना है, इस तरह से इसको ऑन करना है। आपको ये ब्रश दिया जाएगा, यहाँ पे इसका जो पाइप दिया हुआ है एक यहाँ फिट करना है, और दूसरा इस साइड में, यहाँ पे देखो, इस साइड यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। और एक लग जाएगा यहाँ पे। आसानी से आप क्या करोगे, बस इसको दबाना है, जहाँ पे पेंट करनी है आसानी से पेंट हो जाएगा। तो दीवार में अगर आपको पेंट करना है, जो आपका काम था पूरा दिन लग जाता था फिनिश करने में, वो सिर्फ 15 मिनट में फिनिश कर देगा। यानी कि अगर आप अच्छे से करना चाहते हो तो एक दिन में आप पूरे घर को पेंट कर पाओगे इस मशीन की मदद से। अब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारे पास छोटी मशीनें हैं, ये थोड़ा सा महंगी भी पड़ जाती है ना। अब आते हैं दूसरी मशीन की तरफ। तो हम पास ये छोटी मशीनें हैं, तो हम इनको ओपन करके आपको दिखाएंगे। अगर आप बेचना चाहते हैं तो होलसेल में भी आपको ये मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप सिंगल लेना चाहते हैं तो आपको सिंगल भी मिल जाएगी। तो हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये आ जाओ, ये रही हमारी मशीन, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, आपको ये डब्बा इसके साथ में मिलता है, जो पेंट है वो इसी में भरा जाएगा। इसको ओपन करना है, ठीक है। आपको किसी भी कलर का पेंट रखना है, इसमें अंदर इसमें डाल दो, डब्बे में भर दो, और उसके बाद इसको यहाँ पे टाइट कर देना है, ठीक है। ये लो, टाइट हो गया। अब टाइट करने के बाद ये प्लग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे लगा देना है। उसके बाद आप आसानी से, बहुत ज़्यादा आसानी से
यहाँ पे पेंट कर पाओगे। बट इसको दबाना है, इसको जैसे बंदूक चलाते हैं, बचपन में चलाए होंगे ऐसे करके, बस वैसे ही बहुत ही आसानी से आप मेज, कुर्सी, दरवाज़ा जहाँ मर्जी वहाँ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आसानी से। गैलरी में, रेलिंग पे, छत पे, जहाँ आप इस्तेमाल करना चाहो आसानी से कर सकते हो। तो ये है दूसरी पेंट मशीन। अब इसका काम क्या है कि भाई इसको आप आसानी से, यहाँ पे एक बेल्ट भी होगी, इसमें एक बेल्ट भी होती है, ये इसको आप लटका लोगे यहाँ पे और आसानी से, यानी कि आप थकोगे बिल्कुल भी नहीं। और साथ में आपको पाइप भी दिया जाता है और मोटर भी साथ में दी जाती है। ठीक है, आप इस तरह से पकड़ोगे इसे, ठीक है, ये अलग से रहेगी, इसको लटकाना पड़ेगा इस तरह से, और आप आसानी से इससे पेंट करते हुए नजर आओगे। अगर आपको टेबल में करनी है, चेयर में करनी है, बाहर आउटडोर इंडोर कहीं भी करनी है, दीवार में करनी है, रेलिंग में करनी है, तो आप आसानी से कर पाओगे। यहाँ पे क्या होता है, अब ब्रश मारने की जरूरत नहीं है। मान लो आप दीवार में कर रहे हो, ठीक है, इस मशीन का बता रहा हूँ मैं, अगर आप दीवार में कर रहे हो, कहीं हल्का सा क्रैक है, ठीक है, या फिर कहीं होल हो जाता है, पुरानी दीवार है, तो ये जो मशीन है बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग देगी। ब्रश से क्या है, आपको बार बार उसको फिनिशिंग के लिए, और पेंट भी आपका ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जैसे ही प्रेशर से पेंट निकलेगी, पूरी दीवार को अच्छे से फिनिश कर देगी। बाकी आप भैया से जानते हैं क्या है इसका। सबसे पहले मैं जो छोटी वाली मशीन इनका बताता हूँ कि ये वाली मशीन जो है आप घर के लिए भी ले सकते हैं, प्रोफेशनल जो काम करते हैं पेंटर्स वगैरह वो भी ले सकते हैं। ये हवा से पेंट फेंकती है, बिजली से चलेगी और हवा के साथ पेंट फेंकेगी। इसके अंदर कोई भी तरह का पेंट जो आपका, ये कप में आप ऊपर से यहाँ पे उंगली देखो, इस कप के अंदर छेद है, यहाँ पे आप उंगली रखोगे, अपना पेंट डालोगे यहाँ पे और फिर देखोगे पेंट क्या इस कप के अंदर 30 सेकंड में खाली होता है। अगर आपका वो चीज, चाहे पेंट कह लो, चाहे सैनिटाइजर कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, किसी भी तरह का पेंट हो, आपका इस कप में से 30 सेकंड के अंदर अगर खाली हो जाता है तो आप इस मशीन के अंदर काम करने के लिए, आप इस मशीन से काम कर सकते हैं। क्या करना है आपने इस मशीन से काम करने के लिए, ये इसका कप हो गया, इसके अंदर आपने पेंट डालेंगे, यहाँ पे खोल के यहाँ पे पेंट डालेंगे आप, और उसके बाद इसको बंद कर देंगे। आपने अगर पेंट का फ्लो एक सेट करना है कि कितने फ्लो से पेंट निकले, वो भी आप इस मशीन में सेट कर सकते हैं। यहाँ से ये जो है, यहाँ पे आप घुमाएंगे तो आप ये सेट कर सकते हैं कि कितने फ्लो से पेंट निकलेगा। ये इसका ट्रिगर हो गया, जहां से आप इसको दबाएंगे एंड आपको पेंट निकलेगा। यहाँ पे अगर आप देखते हैं एक मुंह बना हुआ है जिसको हम यहाँ से खोल के सेट कर सकते हैं। बेसिकली हम खोलेंगे और इसको यहाँ की बजाय यहाँ पे अगर हम लगाते हैं तो इसके अलग अलग तरह से पेंट निकल सकता है। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे कैसे क्या होता है। अगर देखो, जैसे अगर हमने इसको हॉरिजॉन्टल लगाया तो इसके अंदर से ऐसे ओवल शेप में निकलेगा, और जबकि इसको हमने डायगोनल लगाया, टेढ़ा लगाया, अगर ऐसे ऐसे लगाया, बेसिकली ऐसे लगाया तो इसमें से गोल पेंट निकलेगा। अगर हमने इसको ऐसे लगा दिया तो इसमें से ओवल शेप में निकलेगा, लेकिन लेटा हुआ ओवल शेप में निकलेगा, और ऐसे लगाया तो नीचे वाला खड़ा हुआ शेप में निकलेगा। जैसे आप बेसिकली लगाना चाहें वैसे लगा के इसको यहाँ पे लगाएंगे और फिर इसको बंद कर देंगे, आपका वैसे पेंट का शेप निकलेगा। ऐसा ही सेम फंक्शन इसमें भी होता है। इसमें और इसमें फर्क ये है कि बस जब यहाँ पे इसकी मोटर है वो हाथ में आती है यहाँ पे, और इसकी मोटर जो है आपकी साइड में अलग से आती है। अब इसको जमीन पे रखो, चाहे अपने पे टांग लो, जैसे मर्जी काम करना चाहो कर सकते हो। दोनों मशीनों का काम सेम ही है, बिल्कुल सेम आपको फिनिश देगा, सब कुछ सेम देगा। इस वाली मशीन का पावर 550 वाट होता है, इस वाली मशीन का पावर 450 वाट होता है। अब आते हैं जिनका सिर्फ पेंट का ही काम है, या जिनको बहुत बड़ा कोठिया पेंट करनी है, उन सब की बातों पे आते हैं, तो वो ये ले सकते हैं ये वाली मशीन। ये वाली मशीन एयरलेस वाली होती है। इसके अंदर आपका एक ही बार के अंदर पूरा पेंट हो जाएगा पूरे घर के अंदर। आप बेसिकली क्या होता है, हम पेंट पे पेंटर लगाते हैं, पहले एक कोट करता है, फिर दूसरा कोट करता है, फिर तीसरा कोट करता है, तब फिनिशिंग आती है। इसके अंदर क्या है, एक ही बारी में आपका सारे कोट हो जाएंगे, जितना मर्जी कोट लगा लो, सब एक ही बार में होने वाले हैं। आपका एक ही बार में इतनी बड़ी फिनिश आएगी कि आप दूसरी बार बोलोगे नहीं कि और कुछ लगाना है। जहाँ पे आप दीवार में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, इसमें बहुत कम टाइम लगेगा आपका। जैसा भी भैया ने बताया इस मशीन को यूज कैसे करते हैं, सेम बिल्कुल वैसे यूज करना है। बस आपको बेसिकली कोई भी मशीन होगी तीनों में से, बिजली और पेंट आप अपनी तरफ से देंगे, बाकी सब चीजें हम आपको दे रहे हैं ऑलरेडी। किसी भी तरह की कोई आपको जरूरत नहीं है, बिजली और पेंट आप अपनी तरफ से देंगे। अगर बात करें हम रेट पे, ये वाली मशीन जो है हमारी आती है 1650 रुपए की। ये वाली मशीन आती है आपकी 2500। हैमर मशीन जो बहुत ज्यादा कमाल की, अब देखेंगे यहाँ पे पूरी रेंज रखी हुई है, इसका इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज्यादा आसान है। ये देखो यहाँ पे जितनी भी बिट्स दी हुई हैं, ये यहाँ पे पास में आके दिखा दो, ये सारी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको काम कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग। बाकी जो इसकी डिटेल्स हैं भैया आपको बताएंगे। बेसिकली मैं पहले मैं आपको बिटों के बारे में बता देता हूँ। अगर आप ये वाली बिट देखते हैं, ये वाली लकड़ी के लिए काम आती है, ये वाली लोहे के लिए काम आती है, और ये वाली दीवार के लिए काम आती है। और ये वाली जो है स्क्रू वाली बिटें होगी अलग अलग से, और ये वाले हो गए नट खोलने के लिए। बेसिकली आप इन्हीं मशीनों से, ये बॉश की अपनी किट है, इन्हीं मशीनों से आप ये नट भी खोल पाएंगे, ड्रिलिंग भी कर पाएंगे, सब काम कर पाएंगे।
अब आते हैं मशीनों के बारे में। अगर हम मिनिमम रेंज से शुरू करते हैं, हमारे पास ये वाली मशीन है जो हमारे पास 700 रुपये से शुरू हो जाती है, और उसके बाद जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ती है रेट, जैसे क्वालिटी बढ़ती है रेट बढ़ता है, क्वालिटी और अच्छी होती जाती है। अगर हम 13 mm में आते हैं तो ये वाली बहुत बढ़िया मशीन है, हमारी 1000 रुपये की है। और अगर हम आते हैं उसके बाद बढ़िया में, ये वाली जो मशीन है हमारी, ये वाली बहुत बढ़िया मशीन है हमारी। इसके अंदर आपके सारे फंक्शन जो घर के लिए चाहिए अपने को सब मिलते हैं, क्वालिटी वाइज भी बहुत बढ़िया है। ये वाली मशीन आपको 1300 रुपये में मिलती है। आप चाहें तो ये बिट सेट भी अलग से ले सकते हैं, जिसका इसका रेट जो आता है लगभग 800 रुपये का आपको लगा दूंगा मैं, तो ये भी आप अलग से ले सकते हैं हमसे। और ऐसे हमारे पास बॉश की भी है। बॉश का अगर मैं रेट दूं आपको तो 13 mm का देता हूँ। ये वाली मशीन जो है हमारी 13 mm की वाली मशीन हमको मिल जाएगी, अगर आप दुकान पे आके लेते हैं तो आपको ये वाली मशीन 2500 रुपये की मिल जाएगी। और अगर हम ये बॉश की सबसे सस्ती ड्रिल मशीन जो आती है उसकी बात करते हैं, तो ये वाली अगर आप दुकान पे आके लेते हैं तो आपको मिल जाएगी कम से कम 2050 रुपये की, बिल के साथ ये रेट है। और ऐसे ही हमारे पास अलग अलग वैरायटी का अलग अलग रेट है। अगर आपको कोई और वैरायटी पसंद आए तो वो आप भी पूछ सकते हैं। ये 10 mm हमारी लेफ्ट राइट है, जिसके अंदर 10 mm की मशीन है। ये आपका लोहा लकड़ी में भी काम कर सकती है, दीवार में काम नहीं कर पाएगी, ईंट वगैरह में कर देगी, बेसिकली लेंटर वगैरह में काम नहीं करती है, उल्टा सीधा चलेगी। 10 mm की मशीन है ये। अगेन 10 mm की मशीन आपको पहले बताई थी। सिर्फ सिंपल मशीन है, सबसे सिंपल मशीन मार्केट में यही आती है, सिंपल कोई नहीं आती है। इसके बाद ये सेम मशीन लेफ्ट राइट वाली है, लेकिन वारंटी वाली मशीन है ये। इसके बाद ये हमारी ईस्टमैन कंपनी की मशीन है। ये लेफ्ट राइट काम करेगी, लेकिन ईंटों में दीवार में नहीं कर पाएगी, ईंटों वगैरह में कर देगी। ये बॉश की मशीनें हैं। इसके अंदर ये वाली मशीन जो है ये सेम ईस्टमैन जैसी है, और ये वाली मशीन जो है ये आपकी लेंटर वगैरह में भी कर पाएंगी। और ये वाली डिवॉल्ट कंपनी की है, 13 mm की मशीन है, ये 750 वाट की है, बहुत हैवी है। 13 mm की मशीन कोई भी 750 वाट से ऊपर नहीं आती है। ये वाली सिर्फ कंपनी के अंदर पर्टिकुलर तो सिर्फ यही आती है। ये वाली मशीन भी मिल जाएगी हमारे पास। ये इम्पैक्ट वाली होती है, ये भी आपके लेंटर वगैरह में बहुत बढ़िया से कर पाएगी काम। और ये वाली अगर आपको लेंटर वाली चाहिए, सस्ती चाहिए, तो ये वाली मिल जाएगी हमारे पास। और ये हमारी जैसे और भी ड्रिल मशीन है, अगर आपको और भी कोई ड्रिल मशीन चाहिए आप फोटो भेजिए, अगर हमारे पास होगी तो आपको उसका रेट देंगे। अगर आपकी कार, स्कूटी और बाइक बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और आए दिन गंदी होती रहती है, तो आपको ये वाली मशीनें ले लेनी चाहिए। अब आपको 500-1000 रुपये बार बार देने की जरूरत नहीं कि आप हर हफ्ते जा रहे हो, गाड़ी खड़ी कर दी और 1000 रुपये दे दिए। अब आप क्या करिए, ये वाले वाटर प्रेशर हमसे ले जाइए। अब लेने के बाद क्या है, इनको इस्तेमाल करिए अपनी गाड़ी में, बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपकी गाड़ी बिल्कुल नई जैसी चमक जाएगी। ये अलग अलग रेट्स में आते हैं, अलग अलग प्रेशर में आते हैं, उसके बारे में भैया आपको बताएंगे। बेसिकली हमारे पास जो मशीन है वो यहाँ से शुरू होती है। अगर हम इस वाली मशीन की बात करते हैं तो 1800 वाट की है। इससे बाद हमारे पास बॉश की मशीनें भी हैं। अगर आप बात करते हैं 100 बार से लेके बॉश की 100 बार की, बॉश की भी हमारे पास सारी तरह की रेंज है। हमारे पास 100 बार से शुरू हो जाता है, 100, 110, 120, 125, बेसिकली हर तरह का हमारे पास प्रेशर वॉशर मिलता है। अगर हम ईस्टमैन में आते हैं तो हमारे पास एक ये वाला वेराइटी है, और एक भैया इधर पास में आ जाओ, और एक हमारे पास ये वाला वेराइटी भी है। यहाँ पे दबा हुआ है ये वाला पीस, ये वाला ईस्टमैन का है, JRS ड्राइव नाम पे आते हैं ये सब वारंटी वाले थे। और अभी अगर हम बिना वारंटी वाले पे आते हैं तो ये वाला भी पीस है, ये वाला भी पीस है, ये वाला पीस भी है, और एक ये वाला जो बताया था ये भी है। इन सब के अलग अलग रेट्स हैं, अलग अलग वेराइटी, अलग अलग क्वालिटी है। ये वाला जैसे कॉपर से शुरू हो जाता है यहाँ पे, और ये वाला जैसे अगर आप लेते हैं तो लगभग 6500 रुपये का है। ऐसे अलग अलग वैरायटी है। अगर हम ये वाला पे जाते हैं, ये सब बेसिकली जो पहले बताया आपको अभी तक, इनसे पहले ये सब आप डोमेस्टिक लिए भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोफेशनल भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम सिर्फ प्रोफेशनल की बात करें तो ये वाला आता है जो आपका गैराज वगैरह में बहुत इजीली जा सकता है। आपका जितने भी गैराजेस हो गए, आइडियली ये होना ही चाहिए उनके पास। ये वाला पोर्टेबल वाला हो गया। ऐसे ही एक फिक्स्ड वाला भी आता है, फिक्स्ड वाला आपका यहाँ पे मिलेगा आपको। ये रहा फिक्स्ड वाला, जो कई गैराजेस में फिक्स्ड वाला लगाया होता है, वो ये भी ले सकते हैं। ये वाले की अगर बात करते हैं, ये वाले फिक्स्ड वाले जो होते हैं वो काफी महंगे आते हैं, लगभग आप मानो 20 से 25 हज़ार रुपए का, जबकि ये वाला आपको सिर्फ 12 हज़ार रुपए का मिल जाता है। तो ऐसे अलग अलग वैरायटी है। मिनिमम वैरायटी आपकी अगर आप डिलीवरी पे लेते हैं तो 5000 रुपये शुरू होती है, बाकी आप दुकान पे आके लेंगे तो आपको जो कम से कम रेट होगा वो लगाया जाएगा। एंड अगर आपको होलसेल के लिए चाहिए तो होलसेल में भी मिलेगा हमारे पास। बाकी रही बात, हमारे पास जितनी भी मशीन आप देख रहे हैं, इनमें से कोई भी मशीन का स्पेयर पार्ट चाहिए अगर आपको प्रेशर वॉशर्स के अंदर, तो सब हमारे पास रेडी स्टॉक में होता है। कोई भी मशीन के अंदर आपकी वारंटी के बाद, पहले, बीच में कभी भी कोई दिक्कत आती है तो हम बैठे हैं उसके लिए। आपका कभी भी कोई दिक्कत आए आप हमें बताइए, ये वाला फोटो है भैया, ये वाली चीज़ आपसे ली थी, ये चीज़ खराब हुई है, ये वाला पार्ट खराब हुआ है, यहाँ ये ठीक करके दिल दो प्लीज़, तो हम आपको सब ठीक करके देंगे। ये हमारी चौकसा की रेंज है। यहाँ पे आपका डिवॉल्ट का भी मिलता है हमारे पास, बॉश का भी मिलता है,
अगर आपको लोकल चाहिए तो लोकल भी मिलता है, उसके बाद आपको स्टैनली कंपनी का भी मिलता है, स्टैनली का भी मिल जाएगा हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास अगर आप ऊपर दिखाते हैं तो ये जो इधर मशीन पड़ी है इसको मीटर सॉ बोलते हैं बेसिकली, ये वाली मशीन को, हाँ जैसे दिखा रहे हो आप, ये वाली मशीन को मीटर सॉ भी बोलते हैं। इसका क्या काम होता है, कहीं पे भी अगर आपका एल्यूमिनियम काटना है या कहीं पे भी कलम काटनी है, टेढ़ा चीज काटना है अपने फ्रेम बनाने के लिए, तो वहां पे ये वाली मशीन जाएगी। नीचे वाली 14 इंच की है, ऊपर वाली 14 इंच की है, नीचे वाली 12 इंच की है। राइट में देखते हैं तो 10 इंच की है अल्फा की। एंड फिर इसके ऊपर अगर आप देखते हैं तो आपका ये स्क्रोल सॉ पड़ा है, ये बेसिकली होता है बड़ा जिक्सॉ जो आपके इंडस्ट्रियल काम में काम आता है। और अगर आप और राइट पे देखते हैं सबसे ऊपर बड़ा है वैक्यूम क्लीनर हमारे पास। बेसिकली हमारे पास 15 लीटर से वैक्यूम क्लीनर शुरू हो जाता है और 30 लीटर तक जाता है, 35 लीटर तक। आपके घरेलू काम के लिए और इंडस्ट्रियल काम के लिए जो जरूरत पड़ सकती है सब तरह का वैक्यूम क्लीनर हमारे पास होता है। अगर आप बोलते हैं हमारे को 100 लीटर वैक्यूम चाहिए तो वो भी मिल जाएगा ऑर्डर के ऊपर। इससे नीचे वाली जो मशीन है हमारी अकारी की जो दिख रही है, स्लैब वेटर बोलते हैं। बेसिकली किसी भी तरह का कंक्रीट काटना है अगर हमने, जो 3200 वाट की है, ये बेसिकली 6 इंच तक का गहरा कोई दीवार काट रही है, किसी भी तरह का पत्थर स्टोन कुछ भी काटना है, अगर आपने दीवार भी काटना है उसका अगर आपकी सरिया भी आता है, लेंटर भी आता है तो वो भी काटेगा। ये वाली मशीन का भी आपको वीडियो भी बना के दिखाते हैं। एक ये स्लैब वेटर भी मिल जाएगा हमारे पास, साथ में आपको वही मीटर सॉस भी आगे दिख रहे हैं, मीटर सॉस भी मिलते हैं। यहाँ पे हमारी ये ड्रिल मशीन की रेंज है, ये भी यहाँ पे आधी चीजें लगाई है लड़कों ने, आधी चीजें नहीं लगाई हैं, फिर भी आपको दिखाने के लिए दिखा देते हैं। ये वाली हमारी मशीन है, कॉर्डलेस वाली मशीन है। अगर आपको एक मशीन खोल के दिखा देता हूँ मैं जल्दी से। ये वाली कॉर्डलेस वाली स्क्रू ड्राइवर मशीन है, ड्रिल मशीन का भी काम करती है और ये वाला स्क्रू ड्राइवर्स भी हैं हमारे पास, ये भी मिलते हैं अलग अलग से। एक बार आपको जल्दी से अलग खोल के दिखा देता हूँ। बेसिकली ये पूरा किट वाला है, इसके अंदर आपको स्क्रू ड्राइवर वाली, ड्रिल मशीन वाली और नट वाली सब मशीनें मिलती हैं। साथ में ही आपको मशीन जो है स्क्रू ड्राइवर वाली भी मिलती है। ऐसे चलती है ये मशीन, ठीक है ना। आपने कोई भी नट स्क्रू खोलना बंद करना है सब काम कर पाएगी ये मशीन, बैटरी के साथ चलती है। ऐसे ही हमारे पास आगे आते हैं तो ये अलग अलग तरह के ग्राइंडर्स हमारे पास, ब्लोअर्स भी हैं हमारे पास। यहाँ पे राउटर मशीनें पड़ी हैं, ट्रिमर्स मशीनें हैं, चेन सॉज है, ये ग्राइंडर है 7 इंची का। ये वाला सीलिंग मशीन है जो बेसिकली अगर आप जैसे दाल वगैरह पैक करते हैं तो दाल वगैरह जो है आपकी, जो अपनी ग्रोसरी वाले होते हैं बेसिकली दाल वगैरह पैक करते हैं, या फिर जो दाल वाली मशीनें हो, दाल वाली कंपनियां हो गई वो दालें पैक करते हैं। बेसिकली किसी भी तरह आपने पन्नी पैक करनी है तो वो वाली मशीन है। एक बार आपको ये वाली भी दिखा देते हैं। ये भी मिलती है हमारे पास मशीन, जिसके अंदर क्या है आपका जो है पन्नी यहाँ पे बीच में रखी जाएगी एंड आप इस वाली मशीन इसको ऐसे दबा देंगे तो आपका वो बंद हो जाएगा। जो सील है बेसिकली जैसे ये है पन्नी, इसको हम ऐसे अंदर डालेंगे, उसको दबा देंगे तो ये पन्नी जो आपकी सील हो जाएगी। तो हमारे पास सीलिंग मशीन भी होती है 8 इंची से लेके 12 इंची, 12 इंची से ऊपर भी चाहिए तो वो भी अगेंस्ट ऑर्डर आ जाती है, और 12 इंच तो हमारे रेडी स्टॉक में होती है। ये हमारे पास अलग अलग प्लानर्स की रेंज हो गई, ये अलग अलग प्लानर्स हो गए हमारे। ये एक चेनसॉ स्टैंड है और ग्राइंडर, एंगल ग्राइंडर स्टैंड है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप एक चेनसॉ स्टैंड का मैं दिखा देता हूँ आपको, इससे क्या होता है जैसे अगर आपने घरेलू काम कोई करना है जिसके अंदर आपका ग्राइंडर पड़ा है आपके पास, या ग्राइंडर लेने जाते हैं, छोटा मोटा आपने कोई टहनी वगैरह काटनी है घर के ऊपर, अगर आप कोई पेड़ वेड़ छोटा मोटा है वो काटना है तो बेसिकली ये आपका ग्राइंडर के आगे लग जाता है। ये पूरे सेटअप है आपका, जिसका आपको प्रॉपर चेनसॉ की तरह जैसे ये मशीन है ऐसे ही आपका ये सेम मशीन आपका ग्राइंडर बन जाएगा, आपका ये सेम काम करेगा। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये पॉलिशर मशीन होगी, इसको सेबर सॉ बोलते हैं। सेबर सॉ मतलब रेस्क्यू मशीन बोलते हैं। बेसिकली ये क्या है, मशीन से चलने वाली आरी है। कोई भी आपकी चीज है जो आरी से कटती है वो आपकी इससे भी कटेगी। आप कोई भी लकड़ी, ईंट, आइस कुछ भी काटना चाहे, गाड़ी काटना चाहे, सब कटता है इससे। ये होगी पॉलिशर मशीन है, ये होगी अलग अलग चेनसॉ मशीन है। ये वाली जैसे 62 सीसी की है, 58 सीसी की है, ये सब पेट्रोल से चलती हैं इसलिए सीसी के अंदर है। जैसे स्कूटी वगैरह होता है वो सब सीसी के अंदर आते हैं वैसे। और अभी हम थे यहाँ पे, एक बार दिखा देते हैं। ये वाली हमारी जिक्सॉ की मशीन है, जैसे आपकी जिक्सॉ की मशीन मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाली हमारी जैसे जिक्सॉ की मशीन है, ऐसे ही हमारे पास ये अलग अलग तरह की जिक्सॉ मशीनें हैं, ठीक है। इसके बाद ये हीट गन्स होगी हमारी, ये सब तरह की हीट गन्स होती है हमारे पास। अब जैसे अगर आप देखें ये वाली एक है हमारे पास हीट गन, फिर बॉश की ये वाली
यहाँ पे हमारे नीचे जो है मार्बल कटर्स की रेंज थी, यहाँ पे हमारी सारी यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी सब रोटरी हैमर की रेंज है, ये 20 mm 26 mm तक की। और फिर यहाँ पे ये सब हमारी सर्कुलर सॉ हो गई, लकड़ी काटने वाले 7 इंच के हो गए। ये वाले सैंडर्स हो गए हमारे 1 2 यहाँ से लेके पूरे यहाँ पे सारे सैंडर्स ही सैंडर्स हैं। ये भी सैंडर है, ये भी सैंडर है। तो आपको 5 इंच का भी मिलता है, 5 से लेके 9 इंच तक के सारे तरह के सैंडर्स होते हैं हमारे पास। कहीं पे आपने अगर लकड़ी में काम करना है, दीवार पे काम करना है, और अगर आपने कहीं पे मेटालिक पे काम करना है, तो सब तरह के सैंडर्स मिलते हैं हमारे पास। ये हमारे हो गए पेंट मिक्सर्स, ये हो गया, ये हो गया। किसी भी तरह पेंट लिक्विड किसी भी तरह का मिक्स करना है आपने, सब आप मिक्स कर पाएंगे। ये हमारे हो गए ब्रश कटर, एक पीस आपको निकाल के दिखा देते हैं ब्रश कटर का। ये वाले ब्रश कटर हो गया हमारा। ये क्या करता है बेसिकली, कहीं पे भी आपने गेहूं का जब सीजन होता है या किसी भी तरह के धान वगैरह क्रॉप्स वगैरह कुछ भी काटनी है आपने, तो आपका ये चीज आपको पीठ पे टंग जाएगी एंड यहाँ पे ऐसे घूम के यहाँ पे सीधा डंडा जाएगा जो आपका जमीन पे काटेगा। आपने घास काटनी है तो भी काम करता है ये, किसी भी तरह का कुछ भी चीज आपकी जमीन पे है तो सब कुछ भी काटना है सब काम करता है ये। तो ये भी हमारा होता है 4 स्ट्रोक का ये वाला वर्जन है, और ये वाला 2 स्ट्रोक का वर्जन है। यहाँ पे आपको दिख पाएगा फोटो इसका, ठीक है। इसके बाद हमारे पास वाइब्रेटर्स की भी रेंज है। एक वाइब्रेटर ये रहा, ये रहा, फिर उसके बाद एक वाइब्रेटर ये रहा हमारे पास, ऊपर भी वाइब्रेटर है। वाइब्रेटर्स की रेंज जो है बेसिकली 1.5 मीटर 35 mm मोटा, 1.5 मीटर लंबा से लेके हमारे पास 60 mm मोटा और 3 मीटर से 6 मीटर लंबा सब मिलते हैं हमारे पास अलग अलग तरह के। वाइब्रेटर का बेसिकली क्या होता है, कंक्रीट वाइब्रेटर्स होते हैं ये कि जिसके अंदर पिलर है, उसके अंदर आपने एक बार सीमेंट डाल दिया तो बीच में हवा आ जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसका जो नीडल है 6 मीटर लंबी लो, चाहे 3 मीटर लंबी, चाहे 1.5 मीटर लंबी लो, उतनी नीचे जाएगी वो, वहां पे घूमेगी और जितनी भी हवा है आपकी कंक्रीट के अंदर वो सब बाहर निकाल देगी। तो बेसिकली आपका कंक्रीट वाइब्रेटर बहुत जरूरी होता है। अगर ये नहीं होंगे तो आपका जो पिलर है उसमें पावर वो स्ट्रेंथ नहीं रहेगी क्योंकि बीच में हवा होगी वहां पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आते हैं डिमोलिशन हैमर्स अलग अलग तरह के। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास जो है डिमोलिशन हैमर 5 किलो से लेकर 9 किलो तक ही पड़े हैं, बाकी जो है वो यहाँ पे पड़े हैं। एक बार भी इधर ले आओ। ये हमारी कोड्रिल है, अगर ये देखो ये कोड्रिल है, साथ में ये भी हमारी कोड्रिल है। इसमें कोई डिस्टेंबर वगैरह कुछ भी हो जाएगा ना, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ये 11 किलो की मशीन है, ये वाली, ये 11 किलो की मशीन है, साफ करना पड़ेगा। और ये वाली हमारे पास 16 किलो की मशीन है अलग अलग। एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। बेसिकली किसी भी तरह का आपने अगर आपने कोई लेंटर तोड़ना है, जमीन में जमीन तोड़नी है, या दीवार में कहीं पे भी आपने तोड़ के कोई चीज निकालनी है, वहां पे हमारे पास हर तरह की मशीनें हैं जहां पे आप काम करना चाहें। दीवार काटनी हो तो भी है, कहीं पे अंदर लेंटर भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास हर तरह की मशीन है। और हमारे पास फिर यहाँ पे अगर देखते हैं तो अलग अलग तरह के ब्लेड्स होते हैं हमारे पास। यहाँ पे बिट्स वगैरह भी हैं, हैमर बिट्स वगैरह। ये एक बॉश की नई मशीन है, जिससे क्या होता है, अगर आपने कोई एसीसी आजकल ब्रिक्स की जगह जो लाल ईंट होती है उसकी आजकल एएसी ब्लॉक्स भी चल रहे हैं। ये क्या होता है, राख से बनते हैं। इसका क्या होता है, साइज बड़ा होता है, थोड़े से महंगे आते हैं, लेकिन क्या है ओवरऑल कॉस्टिंग कम करते हैं आपकी। बेसिकली उनको काटना है अगर, तो बॉश ने ये मशीन निकाली है, बहुत बढ़िया मशीन है। तो बेसिकली ये भी अगर एईसी से आपकी बनी दीवार है वो काटनी है तो आपका ये वाली मशीन भी आप ले सकते हैं। ये वाला भी आपका एक पेंट स्प्रेयर हो गया अलग तरह का। आपका पेंट स्प्रेयर अगर लेना है तो वो भी हर तरह के होते हैं हमारे पास। ये डाई ग्राइंडर्स हो गए, और ये आपका न्यूमेटिक के अंदर जो वो होते हैं, क्या नाम है, पेंट जो एयर कंप्रेसर से पेंट गन चलती है, वो वाली पेंट स्प्रे गन भी है हमारे पास। फिर यहाँ पे आते हैं तो अलग अलग हमारे पास वैरायटी है ब्लेड्स की, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ब्रश कटर के ब्लेड्स हो गए, ये हमारे एल्यूमिनियम काटने वाले ब्लेड्स हो गए। ऊपर अगर हमारे देखते हैं सैंडर जो होता है उसके ऊपर लगाने वाली चीजें हो गई। आगे हमारा पेंट मिक्सर हो गया। ऊपर अगर देखते हैं तो हैमर मशीनें अलग अलग तरह की, और आगे आपका वॉल सीजर भी पड़ा है। बेसिकली सामान इतना है आपके लिए, लेकिन दुकान छोटी है, आपको सब कुछ दिखा नहीं सकते हैं, ऐसा वाला सीन है। तो हमारे पास चीज आपको बेसिकली पावर टूल्स के अंदर हर तरह की मिलेगी। आपको कुछ भी चाहिए, होलसेल में चाहिए, आपको इसमें से कुछ समझ में आया हो चीज, आप हमें बताइए। बॉश के किसी भी बड़ी कंपनी की बात कर लो, हम ऑलमोस्ट सबके ही डीलर हैं। जिस कंपनी का माल बिकता है हम उसके डीलर हैं, सीधी सी बात। आपको कुछ भी लेना हो होलसेल के अंदर तो आप हमारे पास दुकान पे आए। अगर आपको रिटेल में लेना हो तो आप हमको चीज का फोटो या मॉडल नंबर व्हाट्सएप पे डालें, क्वांटिटी लिख दीजिए, एक पीस चाहिए एक पीस लिखिए व्हाट्सएप के ऊपर, मॉडल नंबर लिखिए व्हाट्सएप के ऊपर, आपको क्या नाम है रेट मिलेगा, एंड आप पेमेंट करेंगे अगर तो आपको चीज घर पे पहुंच में मिलेगी। अगर आप दुकान आके लेना चाहते हैं तो आप होलसेल में रिटेल में दुकान आके भी ले सकते हैं। दुकान आके नो डाउट जो आपका
ट्रैवलिंग का खर्चा तो नहीं बोल सकता मैं अब कि आपके ट्रैवलिंग का खर्चा बचाऊंगा, लेकिन जो हमारा आपके पास माल भेजने का खर्चा लगता है वो भी हम कहीं ना कहीं छोड़ देंगे आपसे, कि वो भी नहीं लेंगे हम आपसे, एंड जो कम से कम कॉस्ट होगा हम आपको उस रेट पे देंगे माल। तो अगर आपको हथौड़े से दीवार को तोड़ना पड़ रहा है, जो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, तो आपके लिए ये मशीन आ चुकी है। आप आसानी से दीवार काट सकते हो और साथ ही साथ लेंटर भी कट जाएगा इससे। इसके साथ में आपको ये देखिए ये ब्लेड इसमें लग जाएगी और जो दीवार है वो बहुत ज़्यादा आसानी से बिल्कुल मक्खन की तरीके से कट जाएगी। बाकी भैया आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स बताएंगे। बेसिकली ये हमारी स्लैब कटर मशीन है, कंक्रीट कटर भी बोलते हैं इसको। किसी तरह का अगर आपने दीवार में कुछ भी किसी कोई आपकी सीढ़ी गलत बन गई है, बहुत सारे कस्टमर फोन आते हैं भाई सीढ़ी गलत बन गई है कटवानी है अब, तो वहां पे भी ये काम आएगी। कहीं पे आपने खिड़की निकालनी है, अब दीवार खड़ी हुई है, छेने तोड़ मारोगे क्रैक पूरी दीवार पे आ जाते हैं, उससे बचो, आप इस मशीन को यूज करो। वहां पे सिर्फ आपने कटिंग करोगे और आपका काम हो जाएगा। कहीं पे अगर आपका घर खड़ा हुआ है लेकिन वहां पे आपने लेंटर तोड़ना है, तो भी आप उसका लेंटर काट सकते हो इंस्टेड ऑफ तोड़ने के, क्योंकि आसपास आवाज आती है आजकल, तो वो भी दिक्कत करते हैं पुलिस। तो ये वाली मशीन है, आप बेसिकली इसको खड़ा करके चलाने से, अभी तो जैसे इस मोड पे है, जैसे आप ये नीचे पहिए लगे हुए अगर देख पाए तो ऐसे अगर चलाएंगे आप, तो इसको आप जमीन पे चला सकते हैं। बस इसको पहिए आपने जमीन पे रखे, आपका ब्लेड ऐसे चला और ऐसे चलाएंगे, आपका काम करेगा। यहाँ पे ही हम आपको साथ में फ्यूज भी मिलता है, कभी आप अगर गलती से जनरेटर से चलाना पड़े तो आपको फ्यूज मिला हुआ है यहाँ पे, ताकि आपको मशीन सेफ रहे। यहाँ पे आपका करंट बंद हो जाए, कोई दिक्कत होती है तो। साथ में मशीन का आपको एक वाटर पंप भी मिलता है, जो आपका यहाँ पे लग जाएगा, अंदर से पानी बाहर निकलेगा, जिससे जो काटते हुए आपको मशीन पे लोड भी कम आता है, धुआं मिट्टी जो धूल मिट्टी है वो भी नहीं उड़ेगी। इसके बाद अगर हम ये वाला देखते हैं, यहाँ से घुमाएंगे तो हम इसको ऐसे सीधा खड़ा कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अब मेरे को अगर कोई खड़ी दीवार है वो काटनी है तो मैं वो भी काट सकता हूँ। बस इस मशीन को मैं ऐसे ही लगाऊंगा, इस वाले को चीज को मैं दीवार पर लगा दूंगा, ताकि इसका वेट जितना भी है सारा दीवार पर ट्रांसफर हो जाए एंड बहुत इजीली काट पाऊं। और यहाँ पे देखते हैं कि लाइट है, जिससे पता चलता है कि मशीन के अंदर करंट आ रहा है नहीं आ रहा है। कई बार क्या होता है कि मतलब ये भी बहुत जरूरी चीज होती है, अगर हम स्विच में ध्यान देते हैं तो एक क्लच फंक्शन होता है, ये दबाएंगे तभी मशीन चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। अगर आप वैसे दबाने की कोशिश करो नहीं चलती है, सिर्फ क्लच से दबाएंगे तभी चलेगी, क्योंकि बहुत चीज हैवी है, बहुत मतलब कि ध्यान से यूज करने वाली चीज है ये। तो इसीलिए कंपनी ने हर आपके सेफ्टी का भी ख्याल रखा हुआ है इसके अंदर, एंड आप चीज को बहुत जो अपना काम है वो कैसे आसान कर पाओ वैसे हम चीज दे रहे हैं आपको। में हमने बहुत सारे प्रोडक्ट और मशीनें देखी हैं। अगर आप इसमें नहीं मिल पा रहे हैं तो आप जो वीडियो हमारा पहला है उसको जरूर देखें, जो पार्ट 1 है। और आपको जो भी मशीनें लेनी है इन भैया से आपको मिलेंगी डायरेक्टली, ये शॉप के ऑनर है यहाँ पर, ठीक है। और जो भी बात होगी आपकी डायरेक्ट इन्हीं से होगी, मेरे से कोई बात नहीं होने वाली है आपकी। तो आप जो भी लेना है आपको डायरेक्टली ले सकते हैं।